तो ऐसे ऐसे बालक क्या करेंगे, आर्ट्स में जाओगे। हमारे मारे टाइम पे कोई हमारी गैल नहीं अड़ा। लोगों को हमारा ये रूप पसंद आ रहा है ना, तो हम इसी रूप में इनके आगे गाऊंगे। मतलब गैर कानूनी है। मेरे को मेरे घर वाले बड़ा आदमी क्यों बनाना चाहते थे। मैंने देखे वो सिगरेटर जो कत्ती नंग बने पुत्र थे। हमारे दर्शकों को सुनाओगे सही कि बिठा का आख्या शाम इतना बस देखे जाऊं, तेरे खातर लिखूं, तेरे खातर गाऊं, मिला मने आराम जब तना छाती का लगाऊं, और तू भी कह देना यार कि मैं भी तना इतना ही चाहूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल बामणिया और आपका फिर से वेलकम है एचके टॉक्स में। और एचके टॉक्स ने नया शो लॉन्च किया जिसका नाम है मेरी कलम। तो मेरी कलम में उन शख्सियतों को बुलाया जाता है जो कुछ ना कुछ अपनी कलम से या अपनी जुबान से आप लोगों के बीच में फेमस हो चुके। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच मौजूद है हिमांशी यानी ऑफिशियल बंजारन, जानी माना चेहरा है, तो आप लोग जानते भी होंगे। तो वेलकम है जी मैम आपका। जी राम राम। राम राम। तो मैंने आपका वेलकम किया तो आपने राम राम ही क्यों बोला जी? क्योंकि मेरी आदत यही है राम राम करना, घर के नहीं यही चीज अच्छा, सिखा रखी मतलब है। हरियाणा से हो हरियाणा तो तो हूँ तो हरियाणा में सारे राम राम ही बोल रहे हैं, हाय राम हेलो तो राम। कोई ना करता। अच्छा अच्छा, तो राम राम जी शरण है। तो मोस्टली ये अपना टैग है भाई। हम वैसे भी आंदा जांदा तखन दे रहा राम राम जी राम 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 हाँ। राम 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 राम। हाँ। तो आपका वेलकम है जी हरियाणा के खपीटर यानी एचके टॉक्स में। तो मेरी ऑडियंस है ना, सबसे पहले जानना चाहती है कि ये तो मैंने बता दिया आपका नाम जो भी आपकी आईडी, लेकिन एक बार आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में नाम क्या क्या, तुमने गलत बोल दिया हो। नहीं, मेरा नाम हिमांशी राठौर है और मेरी इंस्टा आईडी का नाम है, जिस नाम तक मैं फेमस हूँ उसका नाम है ऑफिशियल बंजारन। बंजारा से ही, बंजारा नाम से ही फेमस हूँ मैं। अच्छा, बंजारन ही जानते सारे। तो हिमांशी राठौर और बंजारण मतलब ये? राठौर मेरा सरनेम है। हाँ। और हिमांशी मेरा नाम है जो मेरे घर के ने मेरे तो नाम दे रखा, और राठौर मेरा सरनेम है। बंजारन मेरी कास्ट है। अच्छा, बंजारण कास्ट है। हाँ। तो इसलिए आप अपने नाम के जो आपने आईडी बनाई है, हाँ, अपनी बंजारण कास्ट के ऊपर चलाई है। अपनी कास्ट के ऊपर चलाई है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं रहने वाली पानीपत से ही हूँ और सेक्टर 11-12 हुड्डा में रहती हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर पानीपत से हो या कि माइग्रेट हुए हो पानीपत में आप? नहीं, प्रॉपर पानीपत से ही हूँ मैं। अच्छा, जो आपका स्टार्टिंग जन्म से ही, स्थान है हाँ, वो जन्म पानीपत स्थान ही मेरा है। पानीपत ही है। और आपकी फैमिली का जो? फैमिली मेरे पापा सोनीपत के रहने वाले हैं। तो पापा मेरे सोनीपत के रहने वाले हैं, लेकिन फिर जैसे बाद में फादर मेरे यहाँ पे आ गए थे। मतलब मेरे पापा का बचपना बीतता था, लेकिन उसके बाद में हम यहाँ पे ही रहे हैं। जब तक हमने वो संभाला हमने तो यहीं देखा। तो आपके फादर साहब माइग्रेट हुए थे, दादा साहब माइग्रेट हुए थे यहाँ? मेरे पापा हुए थे। आपके पापा जी यहाँ माइग्रेट हुए थे। तो यहाँ आने का पर्पज क्या, काम से लेके आए थे या कुछ आपका बिजनेस था यहाँ आने का? काम से ही आए थे। जैसे मेरे पापा ना, उनकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद में मेरे पापा यहाँ पे जॉब करने लगे थे। तो जॉब करने के बाद में ना उनका जैसे अप डाउन करना थोड़ा वो हो रहा था, तो फिर मेरे पापा ना यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद में पापा की शादी होगी, फिर हम यहीं पे रहने लगे। अच्छा, तो काम क्या करते थे वैसे आपके फादर साहब? मेरे पापा ना जैसे पानीपत में जो ये कम्बल वगैरह बनाए जाते हैं, इनके सैंपल वगैरह का जो मतलब सैंपल वगैरह लेके जाते थे, आगे टेस्ट करवाते थे। जैसे किसी जगह पे लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं, भाई सैंपल लेके जाते हैं ना, हम दिखाते हैं भाई ये चीज़ हमारा ये प्रोडक्ट है। एक कंपनी में काम करते थे मेरे पापा, तो वहाँ का प्रोडक्ट लेके जाते थे और वहाँ से जो भी सिलेक्ट करते थे। तो बस फिर वही इस काम हिसाब था। से आपके पापा इस काम से रिलेटेड पानीपत में ही शिफ्ट हो गए। हाँ जी। और तब से आप लोग भी पानीपत में हाँ ही जी। हो। हाँ जी। तो पानीपत मतलब आपके भाई बहन कितने हैं? मेरे 3 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। आप सबसे बड़े हो छोटे हो? 2 भाई मेरे से बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है। अच्छा, वो सब क्या करते हैं? बड़े वाला भाई जो है वो डांस एकेडमी चलाता है, बच्चों को डांस सिखाता है। क्या नाम है? उसका नाम राहुल है। राहुल। राहुल राठौर। और डांस एकेडमी बच्चों को ना डांस सिखाता है। उसे छोटे वाला है वो ऐसे ही जैसे लेंस वगैरह का काम सीखता है, जैसे चश्मे के लेंस होते हैं ना, उन सब चीज़ों का उस नॉलेज लेता है, वो काम उसका। ओके ओके। और आपकी स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं अब थोड़ा सा। तो स्टडी आपने क्या कर रखी है? स्टडी मेरी सेकंड ईयर चल रही है बीए की। बीए की सेकंड ईयर चल रही है, कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरी यहाँ पानीपत से ही हुई है। तहसील कैंप गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने 12th पास आउट कर रखी है। आप रहते हो साईं बाबा चौक जो आपने बताया 25 सेक्टर की साइड, और तहसील कैंप कहाँ पे, मतलब इतना डिस्टेंस कैसे? ऐसा हो गया था कि मतलब पहले तो
आपने पानीपत में गीता विद्या मंदिर स्कूल तो सुना ही होगा, बहुत हाँ, ये फेमस है। रेलवे रोड के वहाँ पे है। सब्जी मंडी में सब्जी है। मंडी वाला। हाँ, तो अच्छा। मैं पहले इसमें पढ़ती थी। हम्म। उस टाइम पे हमारा ब्योत ठीक था, लेकिन धीरे धीरे करके जब कर हमारा ब्योत सा वो हुआ, थोड़ा डाउन चला गया, तो फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। जिसकर मेरे पापा ना मेरी स्टडी कंटिन्यू नहीं करवा सकते थे, हमारे पास इतने पैसे रहे नहीं थे। तो मैंने अपने पापा को बोला कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दो, मैं वहाँ से पढ़ लूंगी। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई करनी थी कैसे भी करके, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल तक 12th करी, 11 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल तक कर रखी है। अच्छा, मतलब उससे पहले मैं प्राइवेट में ही थी। उससे पहले प्राइवेट में थे। तो जो आपके फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आई, उसके पीछे क्या वजह थी? मतलब आपके फादर तो एज जॉब करते थे, कोई बीमार वगैरह आ गई थी घर में या कुछ? मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते थे ना, थोड़े टाइम बाद है ना वो कंपनी छोड़ दी थी, मतलब वहां से काम छोड़ दिया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण काम छूट गया था मेरे पापा का। तो काम छूटने के बाद में फिर वही आर्थिक तंगी चलने लगी घर में, भाई ऐसे होने लगा। तो मतलब पैदाइशी मैं भी अमीर नहीं हूँ, हम भी बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा लो से उठ के आ रहे हैं हम, ऐसे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हमने मतलब हमारा बचपना झोपड़ी में बीतता है, हम झोपड़ी में रहे हैं, ये सच्चाई है, रियलिटी है। हम उसमें रहे हैं, और मैं बता रही हूँ कि मैं 12th मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पापा का कोई काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरे पापा मेहनत करके ना मेरे को पढ़ा रहे थे। मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी और मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद में जैसे मैंने घर के हालात देखे, तो बड़े होने के बाद में अपने आप समझदारी आने लग जावा है। तो फिर जब मैंने हालात देखे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल, तब मैंने यही ऐसी पढ़ाई यहाँ करनी, ऐसी वहाँ करनी, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो कौन सी स्ट्रीम से किया आपने? मैंने आर्ट्स से, सिंपल आर्ट। मतलब ऐसे कोई टारगेट था आर्ट से करने का कि मतलब मेरे को ये करने के बाद मेरे को ये करना है लाइफ में आगे? हाँ, मैंने आर्ट्स इसलिए ली थी क्योंकि मैं ना टीचर बनना चाहती थी। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं, पापा का ड्रीम था कि मैं वकील बनूं। तो ऐसे करके ना पॉलिटिकल लाइन में मैं थी, मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल में था, टीचर लाइन में नहीं था, तो मैं पॉलिटिकल में अच्छी थी। तो फिर अपना वही कि भाई आर्ट्स है, करने वाला इंसान तो ना कहीं से कैसे भी कर लेता है, जरूरी नहीं है कि हमने वो लाइन चूज कर ली तो हमें बस उसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस मैं यूं चाहती थी कि मेरे पास मैं जितना कर सकूं उतना कर लूं। जैसे अब कॉमर्स वगैरह भी ले लेते हैं, नॉन मेडिकल ले लेते हैं, तो उसमें ट्यूशन की जरूरत पड़ती है ज्यादातर बच्चों को। और मैं इतनी भी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, इतनी कि मैं बहुत एक्सीलेंट बालक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ऐसे नॉर्मली थी ना, मेरे घर में मेरे को कोई पढ़ाता था, ना मेरे को कोई फोर्स करता था किसी चीज के लिए। तो मेरा जैसा मन होता था ना, मैं वैसे पढ़ती थी, मेरा मन कर लिया पढ़ लिया, मन करा नहीं पढ़ा, ऐसा था। तो 12th में आने के बाद में मैं आ गई सोशल मीडिया की लाइन में। तो इस लाइन में आने के बाद में ना मेरा उस लाइन से थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि मेरे को मेरे घर वाले बड़ा आदमी क्यों बनाना चाहते थे, ताकि हम अपने हालात सुधार सकें। लेकिन इस लाइन में आने के बाद में जब मेरे हालात सुधरे, हमने हालात सुधारे अपने, तो फिर हमने यही लाइन अच्छी लगी, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि भाई बस अब तो मेरा ड्रीम यही है, अपने इसी लाइन को लेके चलेंगे। कौन सी लाइन? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना। हाँ, तो यहाँ से वीडियो वायरल हुई, यहाँ से अर्निंग हुई, तो यहाँ से ये इसका जो पहला कदम था इस लाइन में आने का, जैसे आज के टाइम में मेरे हिसाब से जो भी बंदा फोन रखता है, इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट है, अगर वो रील्स नहीं बनाता है तो वैसे दूसरों वीडियो देखने के लिए उसका अकाउंट है, लेकिन कभी कभार वो अपनी भी डालता है रील्स। तो आपका वो पहला कदम कि जब आपने मतलब ऐसे ही कोई रैंडम कोई रील बनाई थी या कोई ऐसा टारगेट करके रील बनाई थी कि मुझे इस लाइन में आना है? ऐसा मेरा कोई टारगेट था तो नहीं, मेरे को लिखने का बहुत शौक था। मैं शायरी वगैरह लिख लेती थी, पहले कविता वगैरह कर लेती थी। 10th क्लास की बात है जब मैंने कविता लिखनी शुरू करी थी, तो मेरे को अच्छी लगती थी लिखनी, लाइनें बनानी अच्छा लगता था मेरे को। तो ऐसे करके मैं एक पर्सन से मिली थी, मतलब कुछ भी कह लो, क्रश कह लो, कुछ भी। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा लकी पर्सन था। वो जब मेरी लाइफ में आया ना, तो मैं उसके लिए लिखती थी कि मैं प्यार से उसके लिए लिख के लेके जाती थी, उसको सुनाती थी, उसको अच्छा लगता था। तो उसने एक दिन ऐसे रैंडमली वीडियो शूट कर ली। वीडियो शूट करने के बाद में उसने एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाल दी। तो उसने जब इंस्टाग्राम पे आईडी पे डाल ली, तो उस पे अच्छे व्यू आए।
वायरल तो नहीं थी लेकिन व्यूज अच्छा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा हमारे में क्रेज आया, फिर हम बनाने लगे वीडियो। मैं उसको सुनाती, वो मेरी वीडियो बना लेता, वो एडिट करके डाल देता। तो ऐसे करके ना मेरी एक दो वीडियो के बाद में तीसरी चौथी वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा। तो वीडियो वायरल होने के बाद में फिर हमारे अंदर क्रेज आ गया कि अब हमें इस लाइन पे रहना है। तो फिर मैं उसी लाइन पे चलती आई। जो आपका क्रश जो आपने बताया है, हम्म। उस टाइम एज क्या रही होगी और क्लास क्या थी जब आपने मतलब ये डिसाइड किया वो कि ये क्रश है मेरा? वो मेरे बचपन का प्यार था। उस टाइम ये लगा लो 16 साल की थी मैं। 16। मतलब 16 साल में आपने फील किया कि आप बचपन में हो, या बचपन से उसे प्यार करते हो? 16 साल के होने के 16 साल की उम्र में मेरे को रियलाइज हुआ था कि मैं उसे पसंद करूं। अच्छा। हाँ, प्यार व्यार का तो पता नहीं होता, बालक थे हम, इतना तो हम ना करना थी। लेकिन है ना, जब हमने ये एक चीज देखी कि कोई हमारे माड़े टाइम में हमारी गैल है और हम उसने फील कर रहे, उसने महसूस कर रहे, तो उससे एक वो अटैचमेंट सी हो जाए, उसने मतलब अनजान होकर भी कोई हमारे लिए इतना कर रहा होगा, तो वो अपनापन सा हो जाए उसके साथ में। मैंने नहीं, मेरा प्यार था कि ये था, लेकिन है ना उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट थी। मैंने अच्छा लगा था, वो मेरे को आगे आगे बढ़ने की वो कर रहा था। उसको सब कुछ पता था मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ दे रहा था। सब कुछ जानने के बाद में भी वो मेरा साथ दे रहा था। तो मैंने वह चीज बहुत अच्छी लगी थी। तो उस चीज के कारण मैं उससे कदे अलग नहीं हुई थी। उस चीज के कारण ही मैं उससे अटैच होकर रहेगी। अब उसने प्यार को, तो दोस्ती को, हाँ, कुछ भी कह लो, मतलब उसको हम एग्जैक्ट प्यार नहीं बोल सकते ना, कुछ नहीं कह अलग सकते। हाँ। अटैचमेंट बोल सकते। मतलब वो प्यार भी हो सकता है और अटैचमेंट भी हो सकती कुछ है। भी। हाँ। तो फिर आपने ये सफर तय किया है इस तरीके से, उन्होंने वीडियो बना ली और डाल दी। हम्म। डालने के बाद कितने महीने लगे और कितने दिन लगे या कि वो वीडियो पे व्यू आए और आप तक वो खबर आई कि लोग आपको जानने लगे हैं? बस एक हफ्ता ही हुआ था। हम्म। एक हफ्ते बाद ही मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। 5-6 मिलियन पे चली गई थी मेरी वीडियो। तो फिर मिलियन पे जाने के बाद मैं बैक टू बैक वीडियो आती रही, बैक टू बैक मिलियन पे जाती रही, और फॉलोवर मेरे को तेजी उस से वीडियो बढ़ते के चले बाद गए। आपने टारगेट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम की मैं वीडियो बनाती हूँ, हम्म। या माइंड में एक बार ये भी आ गया क्या पता तुक्के तो होगी हो? नहीं, मैं जब वो वीडियो डल गई थी ना, तो वो वायरल हुई, तो फिर मेरे को ये था कि जब इस लाइन में हमें इतना प्यार मिल ही रहा है, मैंने कमेंट पढ़े लोगों के, लोगों की सपोर्ट देखी, तो वो चीज देखने के बाद मेरा हौसला बढ़ गया कि चलो अगर लोगों को हमारा ये रूप पसंद आ रहा है ना, तो हम इसी रूप में इनके आगे गाऊंगे। तो फिर मैं शायरी करती रही, वीडियो बनाती रही, हाँ भी चलते रहोगे, जो कर भी, जो भी सफर होगा अपना करते रहे। तो और तो फिर बाकी दर्शकों का प्यार ही है जो जहां तक लेकर जा रहे हैं। अगर इनकी मर्जी होती तो हम उस टाइम पे ही खत्म हो जाते, और इनका प्यार था तो इनका प्यार देख कर ना बस हम आगे। तो फिर जो आपका अर्निंग सोर्स है वो शायरी है या कुछ और तरीके से? जैसे अभी आपने बताया कि हालात थोड़े वीक थे और आपके पेरेंट्स आपको अलग अलग जो जॉब्स थी, जैसे टीचर बनना या वकील बनना, वो इसलिए चाहते था कि आप बड़े इंसान बनो। तो आज आप खुद को मानते हो कि आप बड़े इंसान बन चुके हो? ना, अभी तक तो नहीं मानना मैंने। अभी तक मैंने अपने आप को कुछ बड़ा इंसान नहीं मानना, क्योंकि अभी मैंने घर की सिर्फ एक जिम्मेदारी उठाई है। जिस दिन मैं सारी जिम्मेदारी अपने पर उठा लूंगी ना, और घर वाले भी कभी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ यह कर लेगी, तब मैं अपने आप में बड़ा इंसान मानूंगी। जब मैं अपने माँ बाप ने, बड़ा इंसान तो कभी मानना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इंसान बड़ा कहाँ तक होता है, कुछ इंसान बड़ा नहीं होता, क्योंकि एक ना एक दिन सबने यो शरीर त्यागना ही, एक दिन यहाँ जिंदगी खत्म हो ही जानी किसी न किसी राह पे। लेकिन हाँ, फिर भी ये है, एक जिंदगी मिली है, इसने बहुत अपने तरीके से जियो। यूं नहीं है गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मर जाएंगे, है मेहनत करोगे तो आगे भी बढ़ेंगे। तो ये है, घर वालों ने जिस दिन अपने बाप को, जिस दिन मैंने कह दूंगी ना कि पापा अब तू बैठ जा, इतना कमाने की जरूरत नहीं है, उस दिन अपने आप ने सोचेंगे कि हम कुछ लायक है। बन गए। तो जो आपकी अर्निंग है वो इंस्टाग्राम की शायरियों से होती है या कुछ और चीजें उसमें ऐड ऑन हुई है? इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता, पैसे मेरे को मिलते हैं प्रमोशन से। मैं प्रमोशन करती हूँ, प्रमोशन आते रहते हैं, अच्छे प्रमोशन आते हैं। प्रमोशन लाइक दैट? प्रमोशन जैसे किसी गेम वगैरह का प्रमोशन कर दिया, प्रमोट कर दिया उनको, हम किसी ये को, बैटिंग एप्स वगैरह? हाँ जो भी है बैटिंग वगैरह जो लगती है, इनको प्रमोट कर दिया ना हमने, तो लेकिन ये तो हमें पैसे एक मिलते थोड़ा हैं। सा मैं रोकना चाहूँ, लेकिन ये तो इलीगल है। इलीगल है मतलब गैर कानूनी है बैटिंग से आपको प्रमोट करना। तो नहीं, जो हमारे पास आते हैं वो ट्रस्टेड आते हैं, तो हम पहले जैसे उनकी डिटेल ही निकालते हैं। जैसे एक दो के नाम बताओगे कौन सी, मतलब जो आपने बैटिंग एप्स का प्रमोट किया है? बहुत है ऐसे, जैसे रम्मी सर्कल हो गया, हम्म। वहां से अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो
और एक आधे तो याद नहीं है। बाकी ये है, वहां से हमें अच्छे खासी अर्निंग हो जाती है। इतना अब देखो, चाहे सोशल मीडिया पे ना चाहे कुछ भी चीज ले लो, कोई चीज हम बेच रहे हैं तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो 100% अच्छी है, जरूरी थोड़ी है, कुछ कमी होगी, क्योंकि कैमरे में हर चीज परफेक्ट दिखती है, लेकिन बैक कैमरा देखो ना क्या चीज कैसे है, वहां पता चलता है हकीकत का। अब हमने भी नहीं पता लगता कितनी चीज बढ़िया है, कितनी अच्छी है। हम तो अपनी तरफ तो पूरी चीज लेवा, अगले तो पूरे प्रूफ लेवा कि भाई किसी के साथ स्कैम तो नहीं करोगे, भाई पहले मारते नु दो। और कम से कम भी ना महीना भर हमारे अगर रिक्वेस्ट होगा जब जाकर हम एक प्रमोशन करते हैं। बाकी इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं करते कि भाई प्रमोशन आ गया तो कर दिया, क्योंकि हमने बेरा है कि मेरा कौन कैसा हो किसके साथ। क्योंकि मेरे 1-2 फॉलोवर ने जब मुझे बताया ना भाई यहाँ पे स्कैम हो गया, तो मैंने उनको ब्लॉक ही किया है कि आज के बाद मत आना, चाहे उसमें मेरा नुकसान होता हो चाहे कितना कुछ होता हो, लेकिन हम दूसरों का भी क्यों करवावा, अपना फायदा देख कर दूसरों का नुकसान करवावा। इसी बात के मारे ना मैं प्रमोशन बहुत कम करती हूँ, इतना भी नहीं करती। जब मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, जब घनी ज्यादा दिक्कत आ जाए तब जाकर ही मैं एक आधे प्रमोशन कर लूँ, नहीं तो ना मेरे को प्रमोशन वगैरह का इतना कोई वो रहता नहीं है। तो फिर अर्निंग सोर्स क्या बनाते हो अगर बाई चांस प्रमोशन से जैसे इतना वो नहीं रहता, तो अर्निंग सोर्स का क्या क्रिएट करते हो? मेरा अर्निंग सोर्स फिलहाल तो यही है, इंस्टाग्राम ही है। और बाकी जब जॉब लगेंगे तो अपनी जॉब वगैरह के बारे में बताऊंगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, वैसे पढ़ाई के साथ में जॉब की भी तैयारी चल रही है मेरी। और फिलहाल मैं जिस चीज़ से रोटी खा रही हूँ तो मैं वो चीज़ मैंने आप सबके सामने बता दिया। मेरा इंस्टाग्राम है जिसकी वजह से भाई मैं हूँ, कुछ मेरा घर चल रहा अच्छा, है। एक चीज और होती है कि जैसे लड़कियां इस लाइन में आती है, मोस्टली लड़कियां क्या करती है, इस लाइन में आई, थोड़े से फ्लोवर बढ़ने स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद ना वो एक वल्गैरिटी की तरफ निकल जाती है। हाँ, शॉर्ट्स क्लोथ हो जाते हैं, हाँ, मतलब और अगर मतलब डायरेक्ट बोला जाए तो एक जिस्मानी तरीके, हाँ, मतलब कि शो ऑफ स्टार्ट हो जाता है, बॉडी को दिखाना, फिर वही मतलब उनको एक चीज लगा के चलना, हम्म जो क्रिएटर है ना हम्म वो सिर्फ व्यूज के लिए काम करता है। हम्म चाहे वो कुछ भी बना रहा हो, चाहे वो अपना अंग प्रदर्शन कर रहा हो, चाहे अपने आप ने ढक के कुछ कर रहा हो, वो सिर्फ व्यूज के लिए काम करता है। अब मेरी वीडियो देखना, कोई भी वीडियो देखना, मेरी हर वीडियो में मैं सिंपल ही रहूं, मेरे सिंपल ही कपड़े हैं, कति सादा बाना है, अपने जुकर भी सिंपल बैठे अपने घर में, ऐसे ही वीडियो डल जाती है। क्यों डलती है? क्योंकि लोगों को मेरी ये लुक अच्छी लगती है, लोगों को मैं इस तरह अच्छी लग रही हूँ। अगर कल ना मैं कोई कुछ वल्गर टाइप डाल दूं, कम कपड़े डाल कर वीडियो बनाकर डाल दूं, अगर लोगों ने मेरे पे प्यार दिया तो मैं उसी लाइन की तरफ तो जाऊंगी। इंसान, मतलब मैं ये नहीं कहती सारे क्रिएटर बुरे हैं या फिर लोग कुछ भी, मैं किसी ने बुरा नहीं बताती, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ, हम क्रिएटर हैं, हम व्यूज के लिए काम करते हैं। अगर हमें हमारी कोई चीज फॉलोवर्स को पसंद आ रही है ना, तो हम उसी चीज को करने की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई हमारी इंसल्ट हो रही है या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो फेम कमाने का जो क्रेज होता है ना वो बहुत हाई चढ़ जाए है। अब लोगों को मैं ऐसे पसंद हूँ तो मैं ऐसे ही आती हूँ। अगर कल मैं लोग नु कहोगे हाँ भाई तू जींस में अच्छी लग गया, मेरे फॉलोवर्स मेरे को बोलेंगे आप जींस में अच्छे लगते हो, आप जींस में आओ, आप टॉप डाल के आओ, आप ये डाल के आओ, तो एक टाइम के लिए भी मैं भी नहीं सोचूंगी कि भाई चलो इनको खुश करने के लिए मैं कुछ कर देती हूँ। लेकिन अगर हम जानबूझ के उस चीज ने बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर हम इतने अच्छे लग रहे हैं ठीक है, तो थोड़ा सा और हट के दिखाओ, लाभी कपड़े तार दिए, ये सब करके दिखाओ, तो ये चीज भी इतनी वो नहीं है। मतलब मैंने देखे बहुत से क्रिएटर जो कति नंगपने पे उतर रहे हैं, मैंने बहुत देखे क्रिएटर ऐसे, लेकिन है ना फिर वही है, व्यूज भी नहीं किया हुआ है, लोग सपोर्ट भी नहीं कर ले हुआ है, फिर हम क्या करें हम किसको क्या करें मैं ना मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई जैसे लोग हमें देखना चाह रहे हैं ना, अगर हम अपने आप ने दिखाओगे भाई मैं ऐसे अच्छी हूँ, हम अपने आप ने जैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना तो सामने वाला वैसे पसंद क्योंकि करेगा। मोस्टली लोग तो अगर लड़की की जब बात आती है तो लड़की को आकर्षित चेहरे के साथ साथ वो नंगन शरीर के साथ देखना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, सब तो सबकी नीयत ऐसी रवे। हाँ, तो लेकिन क्रिएटरों को इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए ना कि भाई हम मर्यादा में रहे, क्योंकि हमारी वीडियो छोटे बच्चों के पास भी जा सकती हाँ, है। ये चीज क्योंकि तो है आज ही। के टाइम में बालक रोगा तो माँ सबसे पहले उसके हाथ में फोन पकड़ा दे। अब फोन में अगर सारे कंटेंट ही ऐसे आएंगे तो उस टाइम सिर्फ व्यू के चक्कर में मेरा तो मानना ही है कि व्यू के चक्कर में सिर्फ ऐसी वीडियो नहीं बने तो ठीक है। हाँ, नहीं बननी चाहिए, ये तो है ही भाई। मैं वही तो बात कह रही हूँ, थोड़ा अपने आप पे भी कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि हम ना हमेशा वह चीज करनी चाहिए
जो चीज हम अपने बाप के आगे नहीं कर सकते ना, वो हमने किसी और के बाप के आगे भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अपने बाप के आगे ऐसे है ना, तो हमने दूसरों के बाप के आगे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना सब देखा है, फैमिली सबके घर में फोन चल रहा है, लड़कियां देख रही है, लड़के देख रहे हैं। अगर हम अपने आप ने सही रिप्रेजेंट करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन हमने देख के तो कुछ सीखेगी। अगर जो हम ही उनके आगे नंगे हो जाएंगे तो फिर वो तो फिर होना ही है। फिर उनको तो यही कि हाँ भाई ये तो ऐसे करके इतने सारे व्यूज कमा रही है, तो फिर मैं भी ऐसे करूंगी तो फिर मेरे भी व्यूज आएंगे, मेरे भी फॉलोवर बढ़ेंगे। तो ऐसे है। तो मैं तो यही कहूंगी क्रिएटर जितने भी मतलब क्रिएटर अगर कोई देख रहा हो मेरी वीडियो, तो मैं यही कहूंगी कि भाई इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, हम क्रिएटर है, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। अपने आप ने थोड़ा ढक कर रखो, क्योंकि खूबसूरती तो वही है जो ढक कर बढ़ाई जावे। नहीं तो अनु दिखाए तो खूबसूरती घटा कर बढ़ती नहीं है। और एक चीज और, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे हमें देख के सीखते हैं, तो आज के टाइम में जो ये आकर्षण बन रहा है, मतलब कि एक कम उम्र में लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज को लेके आप क्या कहना क्या है कि मतलब कि इस चीज को इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहा है, या इस मानसिकता बन चुकी है लोगों की इस तरीके से, या बच्चों का थोड़ा सा मतलब कि जैसे पहले रख रखाव होता था, बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि प्यार गलत नहीं है, मैं कभी प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, प्यार गलत नहीं है, लेकिन उस उम्र में प्यार हो जाना जब जिस इसकी समझ ना हो, और कई तो कंट्रोल हो जाते हैं, कई जगह कंट्रोल हो जाता है कि भाई प्यार में, और कई जगह कंट्रोल नहीं हो पाता है, फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, और उस बीच में जाके ना कई कदम ऐसे उठा लेती है लड़कियां जिनसे आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फैमिली को प्रॉब्लम होती है। तो उस पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं उस पे यही कहना चाहूंगी भाई देखो, अगर फैमिली हमने किसी चीज के लिए वो कर रही है ना, अब घर वाले ना रोक टोक करते हैं लड़कियों पे, ज्यादातर घर वाले अपनी लड़कियों पे रोक टोक करते हैं, कहीं आने जाने देते, क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि उनको आजकल का हाल दिख रहा है किसी के, भाई ये जो अट्रैक्शन वगैरह चल रही है, लोगों ने हाल दिख रहा है भाई, तो सब अपने घर क्या ना अपने अपनी फैमिली अपनी लड़कियों ने संभाल कर रखने की सोचे जावे सब अपनी लड़कियों पे। लेकिन अगर किसी के फैमिली वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फ्रीडम दे रहे हैं, तो उस फ्रीडम का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि भाई हमारे जो जी माया हमने वो कर लिया, भाई भाई हमारे घर वाले हमारे फोन दे रहे हैं, भाई पर्सनली फोन दे रहे हैं। पहले के घर वाले कहाँ फोन देते थे, ये तो बालक बालक फोन रखा है, छोटी छोटी लड़कियां। मेरे को 12th होने के बाद फोन मिला है, मेरे को फोन भी नहीं मिला था। तो भाई छोटे छोटे लड़कों को बच्चों को मिल जाते हैं फोन, और फिर वही फोन में देख देख कर चीज सीखा है। तो ना मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई बढ़ावा देना तो मतलब ये अपने अपने मानसिकता है। अब मैं खुद की बात करूं तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था कभी भी, कभी मतलब बचपन तक हमारी कोई यारी दोस्ती किसी के साथ ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब हम एक की तरफ अट्रैक्ट हुए, जब एक ना हमारा कोई एक हमारा इतना सारा बना, तो हमने वो चीज ठीक लगने लगी कि क्योंकि उसने मुझे कभी गलत लाइन के लिए भेजा ही नहीं, कभी गलत चीज के लिए मेरे को फोर्स किया ही नहीं, तो वो तो मेरा अच्छा कर रहा था। लेकिन सारे ऐसे नहीं मिलते, सारे ऐसे नहीं, क्योंकि घने से फायदा उठाने वाले मिला है कि भाई आजकल के फायदे उठाने की सोचा आजकल के लोग, तो फिर बालक नादानी में कुछ भी कर बैठा है, फिर आगे फ्यूचर में जाकर उन्हें भी दिक्कत आवे है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई बालक को अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने ना लाइफ पे ध्यान दो, क्योंकि ये सब तो कुछ नहीं है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, दुनिया है चलती रवे है, एक आवेगा एक जावेगा भाई, ठीक है। अगर जो किसी तरह सच्ची में दिल तई कुछ फील करो हो, घर वाले भी उसके लिए हाँ कर रहे हैं, घर वाले भी मान रहे हैं, तब तो वो चीजें फिर सारे घर वालों भी छोड़ दो, घर वाले अपने आप कर लेंगे। हम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, इन सारी चीजों में कुछ नहीं दे रहा है। तो अभी पेरेंट्स से मुझे एक चीज याद आई, जैसे आप लोग इस लाइन में आए, आपकी जो मोस्टली वीडियो है आप अपने होम टाउन में बनाते हो या थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हो? मैं ट्रैवल तो बहुत कम ही करती हूँ, मैं कहीं आना जाना करती नहीं हूँ जल्दी से। तो मेरे होम टाउन की ज्यादातर वीडियो मतलब घर के आसपास में हो जा, घर में हो जा, तो आसपास की है सारी। तो कितने बार आना जाना है। वीडियो से जो आपके रिश्तेदार थे, आपका आस पड़ोस था, उन्होंने कमेंट पास करना स्टार्ट नहीं किया भाई इनकी छोरी दोनों, जैसे होता ना कि कोई लड़की काम करना स्टार्ट करती है तो पड़ोसी सबसे पहले उंगली मारते हैं, फिर रिश्तेदार उसमें कूद पड़ते हैं, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, कि वाह इनकी छोरी तो हाथ तली गड़ गई, और पहला हमने उसके ला देखी थी और नू देखी थी, और फिर जैसे भाई होते हैं जैसे आपके भाई, तो उनको भी वो चीजें चुभती है। तो उस बीच में आपके कोई भाई बर्दाश्त नहीं करता उसकी बहन के बारे में कोई ऐसी बात बोल रहा है। हाँ ये चीजें बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी, कति घनी हद हो रही थी, कति
कि ना घर के भी परेशान हो गए थे, इसी हो रही थी। रिश्तेदार खुद नको थे, क्योंकि रिश्तेदार तो पहले पढ़ाई के खिलाफ थे, उनके खिलाफ जाकर नहीं घर के मैंने पढ़ाने लग रहे थे। तो फिर उसके बाद में मैं इस लाइन में आ गई। तो जैसे वीडियो वायरल हुई, लोग आगे वीडियो आई तो बहुत ड्रामे उतरे, तू क्यों करवा रहा अपनी छोरी ते ये काम, अपनी लड़की ते क्यों करवा रहा है, बंद कर दे ये सब कुछ, ये सब नू कर दे नू कर दे। मेरे भाइयों ते भी कुछ कुछ कह दिया करते, अपने तौर पे बात बना लिया करते, तेरी बेबी तो वहां बैठी थी उसकी गैल में, तेरी बहन तो उसके साथ में थी, उसके साथ में थी। तो ऐसे किसी किसी का नाम लगा दिया करते, तो कुछ भी कह दिया करते, फिर घर के गुस्सा हो जाया करते। भाई यार मेरे तो पूछा करते कहाँ थी तू, कैसे क्या थी। फिर भी ना यही है कि मेरी फैमिली ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट रखा, बहुत ज्यादा। मैंने अपने घर पे अगर नू बताइए ना मम्मी मैं इस काम के लिए यहाँ पे हूँ, तो मेरे घर वालों ने वो चीज है ना सुनी है कि यूं नहीं क्यों है भाई, के है तेरा के काम है, तू तो लड़की है, तू ऐसे है। मारते इतना कुछ नहीं करा मेरे घर वालों ने। मेरी मम्मी ने बस नू कही भाई थम खुश हो ना, तो थम जिस लाइन में खुश हो अपना उस लाइन में खुश रहो, हम थमने कदे दुख नहीं देवा। क्योंकि हमारे माँ बाप ने आज तक हमारे तो दुख देने की कोशिश नहीं करी। आज तक भी हमारे मम्मी पापा हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालते। आज तक भी मेरे पापा यूं कहे है तू फिक्र ना कर, मेरे से बड़ा मेरा भाई है, मेरे भाइयों को भी ये नहीं कहते कि भाई थम कोई जिम्मेदारी संभालो। आज तक घर पे भी इतनी, मेरे भाइयों तक भी इतनी जिम्मेदारी नहीं आई है, तो मैं तो फिर भी लड़की हूँ। तो इतना बर्डन मेरे घर वालों ने कभी डाला नहीं मेरे पे। तो जब ये रिश्तेदार ऐसे ताने कस रहे थे ना, तो घर वालों ने सिर्फ इतनी बात कही कि तने जो करना तू कर, ठीक है, हमने नो दिखने लग रहा तू सही है, तो तने जो करना कर, बाकी लोग की ना तू सुने ना, ठीक है, इनकी सुनेगी अपना कुछ नहीं कर पाओगी, हमारे जैसी रह जाओगी, तो अपने आगे बढ़, हम अपने आप देख लेंगे। रिश्तेदारों ने ऐसा तो भी हुआ सबको बीच इग्नोर में करते किसी ने चले बोला हुआ गए। है तो इसलिए अपनी छोरी ने रोक रहा तो उसकी कमाई खाना चाहोगे। हाँ ये तो बहुत हुआ था कि भाई आज तक भी कब है कि आज तक भी कह देते रिश्तेदारी कब है, जो अपने सगे है वे कह देवे है कि ना भाई मतलब अभी तो हमारे में ना कम उम्र की लड़कियों की शादी कर देते हैं, कम उम्र की लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उनका ब्याह कर देते हैं। तो मेरे घर अब मेरे रिश्ते वगैरह आ जाओ ना, मेरे पापा मना कर देवा कि नहीं अभी हमारी लड़की ना आगे बढ़ना है, और जब तक हमारी लड़की अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाती ना, हम तब तक ब्याह नहीं करा। तो नु कहा है कि ये तो ने अपनी छोरी की कमाई खाने लग रहा है, जाते नहीं ब्याहता, नु कह दे है इतनी बात हो जाए। फिर ना मेरे पापा ये कहता है ठीक है फिर थम भी खा लो, जब थारी छोरी से लायक हो, कमाने के लायक हो, तो थम भी खा लो अपनी छोरी की कमाई, मैं तो खाने लग रहा हूँ। मेरे पापा ऐसे कह देते हैं क्योंकि वही है ना, गंदे के साथ गंदा ही बनना पड़ा है। अच्छे बनकर चलोगे ना तो किचड़ी उछाड़ेगा कोई, यूं नहीं कहने का कि हाँ भाई ठीक है सही कह रहा, कोई नहीं, ठीक है हम तुमने गंदे दिख रहे ना, हम गंदे ठीक है, हमने दिख रहा है। अच्छा, जैसे मेरे को थोड़ा पता लगा था कि आप पहले जैसे अभी वहां रहते हो साईं बाबा चौक पे, उससे पहले आपका मकान कहाँ था? हमारा मकान कुटानी रोड वर्मा चौक पे ही था। अच्छा, हमारा मकान था खुद का। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने वो घर बेचना पड़ गया था, जैसे कर्ज हो गया था हमारे सर पे बहुत ज्यादा, तो फिर हमने वो घर बेचना पड़ गया था और हमने बेच दिया था। फिर उसके बाद में ना तैयारी हो ही नहीं पाई कभी घर लेने की। मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर फिर वही है ना, जब तक भगवान की इच्छा ना हो ना तब तक कुछ चीज हो नहीं सकती। हमने कितनी बार ट्राई करा, हमने पैसे भी इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंट भी बनवाए, पर फिर भी कोई ना कोई अड़चन आ जावे। वही है ना कि झोपड़ियां तो जल्दी बन जाए है, महल बनना में टाइम लग गया है, तो शायद हमारे हिस्से का महल तैयार होने लग रहा है। इस बार हमने सोच रखे कि भाई तुम थोड़ा इंतजार करो, अभी बनानी है। तो वही तब चीज नहीं, कर जब वो रहे सब कर्ज आया तब वो रिश्तेदार नहीं आए जो ना उनसे ना ज्ञान देना हुआ ना ना, या जो कोई उनसे पड़ोसी? हमारे टाइम पे कोई हमारी गैल नहीं अड़ा। एक टाइम में ऐसा था कि हमने बहुत जरूरत थी कि हमारी गैल कोई हमारा सपोर्टर बन जा, क्योंकि हम घर तक बेघर होने लग रहे थे। हमने और क्या चाहिए था, हमने कि कोई हमारा सहारा बन जा, हमने यही चीज दिखने लग रही थी। लेकिन है ना किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। कोई रिश्तेदार जो जितना सगा बना था ना, आज जो इतना ज्ञान दे देवे, आज इतनी बात मार देवे है, वे कभी नू नहीं कहना है कि थम भूखे हो तो ला हम अपने घर तक थारे खातर खाना भिजवा दे। कदे किसी चीज का 1 रुपये का भी सहारा नहीं था किसी की तरफ था। अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, अब हम कुछ बने हैं, अगर आज हम 2 टाइम का खाना भी शांति से खा रहे हैं ना, तो खुद के दम पे खा रहे हैं। हमारा किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी का कोई सहारा नहीं है, हम अपने आप ही कर रहे हैं। और हम चारों बहन भाई सिर्फ इतनी चीज लेकर चला है कि हम अपने मम्मी पापा ने खुश रखा है, और हमारे माँ बाप इतनी चीज लेकर चला है कि हमारे बालक खुश रहे। बस हमने आपस में ही एक दूसरे का मतलब है, बाहर
का, चाहे कोई कैसा भी हो, हमने किसी से कोई मतलब नहीं है। ना हम रिश्तेदार ना पूछते, ना हम पड़ोसी ना पूछते, ना हम दुनिया ना पूछते, हम किसी ने नहीं पूछते। हमने नु दिख रहा, हम ठीक चल रहे हैं भाई, हमें ये चीज अच्छी लग रही है, हमें ये चीज करनी है, हम इस चीज से अपने घर के ना खुश कर सके, तो हम उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। अब दुनिया तो ज्ञान ही देवेगी, दुनिया का तो काम है अरे ना ये मत कर वो मत कर। अब जैसे कि मैं इस लाइन में हूँ, सोशल मीडिया की लाइन में हूँ, तो मेरे को यूं कहता है बहुत गंदी लाइन है, या तो लड़कियों का यूज होगा इसमें, तो ये होगा वो होगा। ठीक है होता होगा भाई, तुमने यही चीज देखी होगी, लेकिन ना जितनी चीज पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है ना, उसका एक पॉजिटिव हिस्सा भी है। अगर हम अपने आप ने संभाल के चलेंगे ना, तो फिर सब कुछ अच्छा ही है। अगर जो हम ही उस नेगेटिविटी में बढ़ जाओगे, तो फिर तो गलत होना ही है। तो लोग तो नहीं है ज्ञान नहीं देंगे, अगर दुनिया की सुनेंगे तो आज शायद ना मैं, भाई आप जो सुन रहे हो मेरी इतनी, मैं इस कदे होती है ना, मैं तो फिर किसी को पता ही नहीं होता फिर मेरे बारे में, कैसी क्या लाइफ है मेरी क्या। अगर जो मैं आज अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में यहाँ बता रही हूँ, तो ये आप सबका प्यार ही है। और जो और है कि सुनी होती तो वही अपने मन में ही घूमती रहती कि हमने तो बचपन तो बस यह चीज देखी, भगवान हम की करे, भगवान हम की करे, वही है। अच्छा, भगवान तो एक चीज याद आई मेरे को, या माइंड में आई, भगवान को मानते हो आप? हाँ बहुत ज्यादा। और शैतान को? भगवान है तो शैतान भी है। ऐसा कोई है एक्सपीरियंस आपका जिससे मतलब कि टोना टोटका, या भाई मेरी छोरी पर तो करवा दिया, या होता है कि भाई मेरे घर में कुछ करवा रखा है, ऐसा हाँ, कुछ? हाँ ऐसा हुआ था, हो जाए ऐसा, मतलब एक बार ऐसे ही कि हमारे घर का ही फैमिली मेंबर था कोई, तो उसने ही मार पे करवाया था। तो जो मैंने बताया कि हमारा घर बिक गया था, तो वो कुछ इसी प्रॉब्लम वजह से में, बिका था? हाँ इसी उसमें हुआ था, उसी टाइम की बात है ये सब कुछ। तो और अब भी जैसे, अब भी मेरे घर के मैंने इतना संभाल कर रखा है कि कदे कुछ करवाना देवे, क्योंकि एक बार है ना, मैं हमारे हमारे अपने ही है, उनके घर पे गए हुए थे, तो उन्होंने कुछ पूजा वगैरह रख रखी थी, तो मैंने नहीं बेरा किया था कि नहीं, लेकिन उन्होंने ना मतलब ऐसा कुछ कर दिया था कि मेरी घनी तबीयत खराब रहने लगी थी, उनके घर का खाना पीना इसलिए माड़ी हो रहे हो आप? वो ना ना अच्छा। नहीं, मतलब हो गया था कुछ एक ऐसा इंसिडेंट, तो फिर ना वो पता करवाते हैं, पूछा वगैरह ना, तो फिर उसमें मेरा लग गया था कि भैया ऐसे करके है, तो ये घर के संभाल कर रखा है, घर के किसी तरह फालतू मतलब नहीं रखने देते, ना हम किसी का आना जाना करते, ना किसी को खाते पीते, बस। हलवाइया का खा लो, जो घर में मिठाई मिठोई बन जाए। हाँ उनका तो खाएंगे। मतलब उनका भी नाइट रखा हो। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपने बताया कि आपकी तबीयत डाउन रहने लगी, और जब आपने पूछा पड़वाया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आपके किसी अपने नहीं करा रखा है। उनकी तो ये टेम्परेरी, मतलब ये परमानेंट वाली लाइन होती है, परमानेंट लाइन होती है कि उनसे जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वो यही बोलते हैं। तो इससे ये नहीं लगता कि अंधविश्वास को प्रमोट है? अंधविश्वास को प्रमोट तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भाई देखो दुनिया में सब कुछ है, ठीक है, अच्छा भी है बुरा भी है, भगवान भी है शैतान भी है, ठीक है सब कुछ है, लेकिन हमने तो यही चीज देखी भाई, किसी ने करवाया वो जो चीज रियल है वो तो रियल आवेगी, लेकिन हर चीज में नू भी नहीं करना चाहिए हाँ भाई हमारे पास तो ये करवा दिया वो करवा दिया भाई, इसने करवा दिया फलाने ने करवा दिया, क्योंकि कदे कदे ना वक्त का भी पता नहीं चलता, क्योंकि कद सुख आ जा कद दुख आ जा, तो थोड़ा इस टाइप से भी सोच कर चलना चाहिए। अगर हर चीज ना हम भूत प्रेत में लगा कर चलेंगे तो फिर तो बन गया, फिर तो रह लिया हम, फिर तो रहने के नहीं। तो हर चीज भूत प्रेत भी नहीं होती, वक्त भी के बेरा कद पलट जाए है, एवं हमारा अच्छा टाइम हो गया तो ये कौन सा कोई जीन आया था हमारी विश पूरी कर गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने मेहनत करी आगे बढ़ गए बस। बिल्कुल। और कहते हैं कि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका तो बुरा वो उनका बुरा हो ही जाता है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही बुरा है। हाँ। और जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो उनके अच्छा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही अच्छा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा में मिल जाता है। हाँ पॉजिटिव रखो ना खुद को, ज्यादातर हालातों में खुद ने पॉजिटिव लेकर चलो, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा। कदे माड़ा टाइम चल रहा है, अगर हम माड़े टाइम में नहीं सोचते रहे हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम ये कर नहीं पा रहे वो कर नहीं पा रहे, ये सब बहाने हो जाए। अगर थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाओगे ना तो सब कुछ हो जाए। अब किसी भी चीज में लगा लो, जैसे कि एक टाइम आया था ऐसा कि मेरी आईडी बंद हो गई थी, मैंने बंद कर ली थी, कुछ हालात ऐसे आ गए थे। अब उस टाइम पे मेरे को तो जब मैंने आईडी ऑन करी ना तो वो डाउन जा रही थी, बहुत ज्यादा कम रीच थी मेरे अकाउंट की, मिलियन में तय कतीनू हजारों में ही आ रही थी,
तो ऐसी रीच थी, मैं वीडियो डालने जा रही हूँ, अब वो चढ़ ही नहीं रही, कोई वीडियो नहीं चढ़ रही, फॉलोवर घटे जा रहे। मेरे 2,10,000 फॉलोवर थे पहले, तो उसमें तो 10,000 फॉलोवर मेरे घटते जा रहे थे, 10,000 फॉलोवर घट गए थे, कति 2 लाख पे था। मैंने अटका अकाउंट उठाया और मेरे को बहुत टाइम लगा ये करने में, कम से कम भी 6-7 महीनों का टाइम लगा मैंने अब दोबारा अकाउंट उठाने में। तो अब ऐसे हो रहा था, अब मैं ना कति हार गई थी कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन है ना, फिर वही है, हाथ पैर हिलाते रहो, थोड़ा अपनी अपनी तरफ तो मेहनत करते रहो, और तो बाकी भगवान है मेहनत का फल देने वाला। तो अब मैं अपने आप में यूं सोच लेती कि नहीं ये तो होएगा ही नहीं, अब मैं करूंगी नहीं, ठीक आईडी बंद ही रहने दो, मैं क्यों टेंशन लूं। तो ये तो एक बहाना हो गया, ये तो बहाना हो गया एक। अगर जो हम अपनी तरफ तनु कर रहे हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, आज बुरा टाइम है, कल अच्छा भी आओगा, भगवान ने सोचा है जो जैसे कर रहा है भाई अच्छा ही करेगा, जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा क्यों होगा। मैं वीडियो डालती रही, मेहनत करती रही, फिर एक टाइम वो भी आया कि मेरा अकाउंट चल गया। तो अब हर चीज में मैं लेकर चलती, भाई मेरा तो ये काम हो ही नहीं रहा, अब मैं करूंगी नहीं, तो ये एक बहाना है। तो हमने हर चीज में बहाने नहीं लगाने चाहिए, इतना आलस भी नहीं करना चाहिए, अपने मेहनत करते रहो, सब कुछ बदल जाए है, सब कुछ बदल जाए है। वो वक्त होता है ना, वक्त की खासियत यह है कि वो कदे भी बदल जाए है, आज माड़ा है तो कल अच्छा भी आवेगा। बिल्कुल। तो आप जो फेमस हुए थे वो हुए थे आपकी शायरियों की वजह से, तो कुछ हमारे दर्शकों को सुनाओगे शायरी, क्योंकि जो मेरी कलम है तो ये मोस्टली शायरी का ही प्लेटफॉर्म है, और मैं चाहता हूँ कि 2-3 शायरी एक ऐसी हो जाए जो आप हमारे दर्शकों को सुना सको। के बिठा का आख्या शामी तना, वहाँ सुना दो, मैं तो सुन ली। के बिठा का आख्या शामी तना, बस देखे जाऊं, तेरे खातर लिखूं, तेरे खातर गाऊं, मिला मने आराम जब तना छाती का लगाऊं, और तू भी कह देना यार कि मैं भी तना इतना ही चाहूं। क्या बात है, कुछ और लाइनें? कुछ और लाइनें जैसे कि जो आपका दिल करे, जो आप बनाते हो, जो आपका कंटेंट है। कंटेंट तो मेरा यही है शायरी का ही। दर्द भरी या मोटिवेशनल? मेरी मतलब लव शायरी भी हो जा है, और लव शायरी सुना दो, वैसे आज के टाइम में सारे टूटे हुए पड़े हैं। और हाँ सबका दिल टूट रहा है तो लव शायरी, मेरा मानना ये जब है, हम कहीं जाते हैं ना तो वैसे दिमाग से निकल जाता है। वो भी ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान को ना हर दिन भूल जाना चाहिए। अगर कल को याद रखोगे तो आज दुख होगा, तो इसलिए अगला जो दिन आने वाला है उसके बारे में सोच विचार करो। कल जो है भूल जाओ, आप कल को कितने कामयाब थे वो भी भूल जाओ, आगे कितना कामयाब होना है वो याद रखो। तो अच्छी बात है जो आप शायरी भूल गए, इस बहाने कोई नोटिफिकेशन आया होगा वो भी चेक हो गया होगा ना। तो चलो सुनाती हूँ। मेरी उम्मीद मेरा ख्वाब है तू, मेरे हर सवाल का जवाब है तू, ना देखी इसी सूरत ना सीरत इसी, हाय लाडू घना लाजवाब है तू। ये मुंह तो सुना दो, पढ़ तो लिया आपने, सुना दो। मेरी उम्मीद मेरा ख्वाब है तू, मेरे हर सवालों का जवाब है तू, ना देखी इसी सीरत ना सूरत ऐसी, लाडू घना लाजवाब है तू। बस एक और सुना दो, बस ना 3 हो जाएंगी मेरी रील कट जाएंगी। कि एक बात बोलो यार, तेरी घनी याद आवे है, तेरी गैल बिताया हर पल हर दिन हर रात याद आवे है, तेरे बिना तो दुआ भी अधूरी सी है, मेरी हर दुआ में तेरा नाम है, और लाडू मने मेरे शहर ते प्यारा तेरा गाम है। अच्छा, तो इस लाडू से मुझे याद आया, मतलब ऐसे महीने में आया, आप लोग एक दूसरे को लाडू कह के संबोधित करते थे ऐसा? हरियाणवी में तो ना यही है, लाडू ही फेमस नहीं, है। वैसे जब हम किसी लाड जतावे ना तो हम उससे लाडू ही कहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोस्ती में भी लाडू ही मेरे को कहते तो हैं। माटो कहा करते हैं। अच्छा, तो वो जैसे आपकी मैं लव मोटा था लैंग्वेज ना, होगी। मैं मोटा था मेरे को माटो बोलते थे। हाँ, तो आपकी लव लैंग्वेज अलग थी, हमारी अलग थी, हम तो नुई लाडू ही कहा करते हैं। लाडू क्या करते हैं? हाँ, वही जानना चाहता था मैं, आप लोग हाँ, वो बोलते थे। लाडू ही फेमस हो रहा है। तो मतलब जब आप लिखते हो तो जो लाडू वर्ड आप ऐड करते हो अपनी शायरी में, तो उसके लिए एक मैसेज होता है, ऐसे? हाँ, जब मतलब हम लिखते हैं बोलते हैं और महसूस करते हैं ना, तो फिर जब हम एक कभी भी लिखते हैं ना तो एक चीज दिमाग में रख कर ना लिखा है। अगर हम दुखी है तो अपने दुख ने अपने दिमाग में लेकर करेंगे, अगर जो हम खुश है तो हम सबसे ज्यादा उसने याद करेंगे जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करें। तो मैं जब भी लव शायरी लिखूं ना तो मेरा वो लाडू ही याद आ जाए है। अच्छा। उसने ही देख कर ना बस लाडू कह दूं मैं। प्यार ने कलाकार बना दिया, मोहब्बत ने इंतजार बना दिया है। लिखना तो कभी कभी आता था, पेंसिल को अपने अपना हथियार बना लिया।
ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको पॉडकास्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ऑफिशियल बंजारन जी से दोबारा फिर मिले, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इनका जो भी आईडी है उनको फॉलो कीजिए। आईडी हम मेंशन कर देंगे और मिलियन होते ही हम आपको फिर मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो कोशिश करिए भाई जल्दी से आपको दोबारा पॉडकास्ट देखने को मिले और इनकी आईडी को जल्दी से मिलियन तक पहुंचाए। और इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बरकरार रखें। धन्यवाद।